हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए ये ही इम्पोर्टेंट है। ये है चैप्टर एक नया स्टार्ट करेंगे एमएच के क्लासेस पर। अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो आपने सारे प्रीवियस वीडियोस जो हमने प्रीवियस चैप्टर के ट्रायंगल के सभी वीडियोस बनाए हैं, सभी एक एक क्वेश्चन पर प्रूफ किए हैं, उसे देखे होंगे। और जो नए हैं वो नहीं देखे हों तो उसका प्लेलिस्ट इसी के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो है एक नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको देखते जाइए, फिर उसके बाद उसको देख लीजिएगा। इसमें हम इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें क्वेश्चंस एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, और हमने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पढ़े होंगे कि नंबर लाइन दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव राइट साइड और नेगेटिव लेफ़्ट साइड रखा जाता है, ज़ीरो उसके बीच में होता है। तो नंबर लाइन पर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं और इसे हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इसी नंबर लाइन का ही यूज़ किया गया है, लेकिन दो लाइनों का इस्तेमाल किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प क्या करती है, किस लिए हम पढ़ते हैं? हेल्प टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से उसका एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। और तो ये हो गई बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ का, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो इसमें हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करके रखा है, क्या चीज़ है, क्या पैरामीटर्स है, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कितनी लाइन होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो लाइनों से मिलकर बनी होती है। दो लाइन जैसे कि एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, इन दोनों जब आपस में एक दूसरे से कट करते हैं तो एक पॉइंट बनता है ओरिजिन। ये है बेसिक, हमने 9th से पढ़ा है, उसी को रिवाइज़ कर रहे हैं। हालांकि ये हमें जानकारी हो जाएगी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। और इसी के ऊपर जो क्वेश्चंस 1 नंबर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे इसी के ऊपर ही बेस पर बनते हैं, इसी डायग्राम के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो इसी में से आते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको समझिए, बार बार देखिए, अगर ना समझ में आए तो उसको पीछे कर लीजिए, तब देखिए। तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस पॉइंट के बारे में। देखिए, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन है और वर्टिकल जो खड़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस से और वाई वर्टिकल लाइन को वाई और वाई डैश से शो करते हैं। तो ये जहाँ कट करता है उसको कहा जाता है ओरिजिन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इट हैज़ टू परपेंडिकुलर लाइन कट इट अदर एट ओरिजिन। तो इसमें दो लाइनें हैं, एक दूसरे को कट कर रही है, कहाँ पे? ओरिजिन पे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या होगा। तो देखिए, ओरिजिन पर हमेशा 0 इसमें भी रहेगा, 0 इसमें। जब दोनों को मिलाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे ही जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0 पॉइंट बनेगा, 0,0। तो ये याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है। सेकेंड है इसी के आगे, it has to the horizontal line called x डैश x एक्सिस। जैसा कि हमने बात किया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो x एक्सिस, और देखिए ये x और ये वाला x डैश को मिला के बोला जाता है। और जो वर्टिकल लाइंस कॉल्ड y डैश, इसको कहा जाता है। और इसी x एक्सिस को एक साइड यानी कि लेफ़्ट साइड में ये पॉजिटिव होता है, राइट साइड में ये पॉजिटिव होता है। जिस तरह हमने नंबर लाइन में पढ़ा था राइट साइड में पॉजिटिव, इसी तरह यहाँ पे भी ये पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव होती है। ठीक, सिमिलरली वाई एक्सिस में एबव ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, इतना बात ध्यान रखना। और ये पूरी एक्स एक्सिस को x डैश से भी शो करते हैं, और इसके ऊपर के जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका नाम होता है एफ सीसा। ये देखिए एफ सीसा। तो एग्जाम में पूछ सकता है एफ सीसा इतना दिया है तो ऑर्डिनेट क्या होता है। अब ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं वे ऑर्डिनेट कहलाते हैं। सपोज़ कि यहाँ पे हम ओरिजिन पे पूछ लिया कि एफ सीसा कितना होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट में ओरिजिन पर एफ सीसा कितना होगा, तो 0, और ऑर्डिनेट इज़ आल्सो 0। तो यहाँ पे एफ सीसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे। यहाँ पे अगर बात करी जाए इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एफ सीसा 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 पर अगर करेंगे तो ये ऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 3,2। हमेशा कोऑर्डिनेट को जब लिखते हैं, पॉइंट्स को जब लिखते हैं, तो जिस पॉइंट को लिखते हैं उस पॉइंट का लेटर लिखते हैं, और उसके अंदर सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला यानी कि एफ सीसा लिखते हैं, फिर
ऑर्डिनेट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम प्लस प्लस, एक बात और ध्यान रखें, ये जो है 4 क्वाड्रेंट इसको कहा जाता है। क्वाड मतलब 4 भागों में ये डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पूछ सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। देखिए एब्सिसा पे पहले फर्स्ट साइन पे अबव साइड जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और ऑर्डिनेट पर अबव साइड जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और सेकंड वाला है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम इसको मेज़र करते हैं, इस तरह से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से एक्स ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, तो ओ एक्स डैश पर अगर देखें तो एब्सिसा क्या होगा, माइनस, यानी कि एक्स एक्सिस पर माइनस है और वाई एक्सिस पर प्लस है। तो एब्सिसा माइनस में रहेगा हमेशा क्वाड्रेंट में, और ऑर्डिनेट प्लस में रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। सिमिलरली यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों भी माइनस होंगे, क्योंकि नीचे अगर देखेंगे नीचे ये भी माइनस होता है और ये भी। इसी तरह यहाँ से एब्सिसा प्लस हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट में और ऑर्डिनेट माइनस में हो जाएगा। तो ये थी बेसिक जानकारी जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और इसके बारे में हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें आगे वाले जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है, दोनों को अगर प्लूरल बोलेंगे, सिंगुलर में एक्सेस बोलते हैं और प्लूरल में एक्सेस बोलते हैं। जब भी डिवाइड करता है तो वही जो भी क्वाड्रेंट बताए हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ में एब्सिसा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज़ करिए कि ये इस तरह से एक्सिस है और यहाँ कोई शॉप है या ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट का दूरी पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी होगी। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो उसका एरिया कितना हो रही है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स एन लाइन। एक लाइन दे देगा और दोनों पॉइंट दिए रहेंगे दोनों एंड के, और बीच में कट कहीं कर रहा होगा तो उस कट पॉइंट का हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो इतना चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये 2024 और 25 सिलेबस है, जिसमें से न्यू एडिशन बुक है, जिसमें हम लोगों को एक एक्सरसाइज पुराने अगर बुक में देखें तो वो हटा दिया गया है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है 7.2। यहाँ पे हम जान ले रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है, हाउ टू फाइंड बिटवीन 2 पॉइंट कॉल्ड एफ। तो यहाँ देखिए एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, प्लेन में है। तो एक का एक्सिस हमने मान लिया है जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, और क्यू का है कि x2, y2। अब इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ पे पी क्यू। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालने के लिए तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे और अंडर रूट में रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये प्रूफ किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ट्रायंगल अभी प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे, उसी के बेस पर ये फॉर्मूला बना है। तो अगर आप लोग चाहेंगे इसका प्रूफ कैसे किया जाता है तो उसके लिए आप कमेंट करें, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ किया जाता है, कैसे ये आया। तो एग्ज़ाम के लिए हमें तो सिर्फ इसी को यूज़ करके अपना क्वेश्चन का सॉल्व करके डिस्टेंस निकालना है। तो y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये हमें दे रखेगा जब भी कभी डिस्टेंस पूछेगा, ये 2 पॉइंट हमें दिएगा और इनका इस फार्मूले में पुटअप करके हम निकाल लेंगे डिस्टेंस क्या होगा इस डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। और एक केस ऐसा भी आ जाता है जब x स्क्वायर प्लस y, ये तब होता है जब ओरिजिन यानी कि एब्सिसा या ऑर्डिनेट 0, 0 हो, तब इस केस में इसको हम x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्म निकालते हैं। एक आ जाता है सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला का भी यूज़ इस चैप्टर में होगा। सेक्शनल फार्मूला क्या होता है, सपोज़ कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और हमें ये P का पॉइंट जानना है, ये नहीं दे रखा, तब हम क्या करेंगे, ये M1 x2 और M2 x1, M1 प्लस M2 और एक ये हो जाएगा, x बराबर हमारा ये फॉर्मूला, y बराबर हमारा ये हो जाएगा। अभी M1 क्या है, M2 क्या है, ये रेशियो होता है कि जिस रेशियो से इन दोनों लाइन को बीच से कट कर रही है, तो यहाँ का M1 और इसको M2 मानेंगे, इस पॉइंट को M1 और इसको M2, यहाँ से यहाँ तक M1 is to
m2 की रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हम x और y की पॉइंट क्या होगा तो इस फार्मूले के हेल्प से हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको डिटेल में जो भी क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे। अगर भी आप भी अभी भी कुछ डाउट है तो उसको लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।